रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सब भाइयों का प्रेस का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहाँ आज तशरीफ़ लाए। और ये जो आज मीटिंग हमारी पीटीआई एडवाइज़री काउंसिल ज़िले की जो है, इसकी हमने एक मीटिंग की है और उसका एजेंडा जो था मेन वो था कि जिस तरह आपको पता है कि आजकल जो हालात है मुल्क के सियासी, जिसमें कि हमारी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव किया गया है पीडीएम की तरफ से। तो सबसे बड़ा एजेंडा सबसे पहले तो हमारा ये था कि हम ननकाने के एडवाइज़री काउंसिल के लोग इकट्ठे होके ये बताना चाहते हैं अपने ननकाना के अवाम को भी और अपनी लीडरशिप को भी कि हम सच्चाई के साथ हैं। हम ननकाना के लोग बिकने वाले नहीं हैं, हम सच्चाई के साथ हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह ताला इसको हम डिफीट करें। पहली तो ये थी और इंशाल्लाह हम डिफीट करेंगे। नंबर 2, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रह गए थे लोग जिनको हमने नोटिफाई करना था, वो भी अभी आप हमने डिसीजन ले लिया है और नोटिफाई कर दिए गए हैं। वो हम आपको नोटिफिकेशन की एक कापी दे देते हैं। नंबर 3, आपको जिस तरह पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी अनाउंस किया है जलसा 27 को डी चौक में, लेकिन उसके साथ साथ पीडीएम ने भी जलसा अनाउंस किया 25 को और उन्होंने ये कहा है कि हमने उधर ही रहना है। तो इसमें जो इस मुल्क के अक्लमंद लोग हैं वो सर जोड़ के बैठे हैं कि अगर एक ही जगह जलसा हुआ तो कन्फ्रंट्रेशन होगी। तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को जगह देगी, एक फ़लानी जगह कर ले, एक फ़लानी जगह कर ले। तो आखिरी मेरा ये पॉइंट ये था कि हम जलसे की तैयारी के लिए सारे इकट्ठे हुए थे कि हम किस तरह इसमें भरपूर हिस्सा लें। ठीक है जी, ये मेन पॉइंट्स थे हमारे और जिसके ऊपर हमारी बातचीत हुई है। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वेलकम सर। 4 साल से अवाम को मशवरा देने वाली कि घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, इतने लोग छोड़कर जा जा चुके हैं। तो क्या पीटीआई और इमरान खान आप खुद घबराए हुए नहीं लग रहे? और अगर अदम एतमाद आ जाती है, साफ नज़र आ रहा है, जैसे वो कह रहे हैं कि 25 लोग और हमारे साथ राब्ते में हैं, तो 25 लोग आपके और उधर चले जाते हैं, तो क्या अदम एतमाद? और जिसके ऊपर हमारी बातचीत हुई है। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो अच्छा ब्रिगेडियर वेलकम साहब, सर। 4 साल से अवाम को मशवरा देने वाली कि घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, इतने लोग छोड़कर जा जा चुके हैं। तो क्या पीटीआई और इमरान खान आप खुद घबराए हुए नहीं लग रहे? और अगर अदम एतमाद आ जाती है, साफ नज़र आ रहा है, जैसे वो कह रहे हैं कि 25 लोग और हमारे साथ राब्ते में हैं, तो 25 लोग आपके और उधर चले जाते हैं, तो क्या अदम एतमाद का बाईकाट भी कर सकते हैं या नहीं? नहीं, अदम एतमाद का बाइकाट नहीं हो सकता, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये एक पॉलिटिकल इवेंट हो रहा है, कोई गैर जमहूरी नहीं है, तो इसमें तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपने देखा, एक मिनट मेरी जवाब सुन लें। प्राइम मिनिस्टर साहब जलसे कर रहे हैं, उनके जलसों में जितनी लोग हैं वो भी आप देख रहे हैं। अभी अगर मैं घबराया होता तो दोपहर में मैं इधर आता। कोई बंदा नहीं घबराया हुआ, ये पॉलिटिकल इवेंट है, लेट इट हैपन, कोई ऐसी बात नहीं है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है ना। नो सर, स्पीकर, जहाँ तक मेरा है कि स्पीकर के पास कोई रीज़न होनी चाहिए मुलतवी करने की, वरना विद इन 14 डेज 9 को मेरा ख्याल है, ये 8 को उन्होंने दिया, 22-23 तक। अभी वो ओआईसी की कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसके लिए कोई एक आध दिन ऊपर नीचे हो जाए तो हो जाए। ये नहीं हो सकता मेरे ख्याल के मुताबिक। मुझे, आई एम नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, लेकिन अगर 22 को आए, 23 को आए, 24 को आए, 2 दिन पहले आ जाए, बाद में आ जाए, वी आर रेडी अच्छा इंशाल्लाह। सर, अच्छा, दूसरा ये जो आपने कहा है कि ये देखें, पॉलिटिकल गिमिक्स होते हैं। मेरे पास 30 आदमियों की लिस्ट है जो उधर से इधर आना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं तो आप उनको पकड़ लेंगे। तो ये तो ऐसे बातें हैं ना, ये तो पता चल जाएगा इंशाल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं है। और जो 12 बंदे जिनका नाम लिया गया है, इसमें कोई शक नहीं है कि उन 12 में से कुछ 6-7 ने तो आके टीवी पर भी कहा है कि हमें ये इतराज़ है
या हमारे ये प्रॉब्लम है, या हमें फलाना मिला नहीं है, या हमारे डेवलपमेंट वर्क नहीं हुए, वो नाराज़ हैं। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस पार्टी के बाप हैं। आप मुझे बताएं ननकाने में कितने बापों ने बेटे नाराज़ हुए हैं तो उनको फायर मारा है? मारा है किसी ने? मनाया ही है ना, तो मना लेंगे। अगर मुझे ये बता दें कि आप अपने हमारे इधर ननकाना में, हालांकि हम रावी के हैं, लोग हैं, हम कुछ रहम नहीं करते, कितने बापों ने औलाद को गोली मारी है कि वो ठीक नहीं है? तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर इज़ द फादर ऑफ दिस पार्टी, तो वो इनको कंट्रोल करेंगे, मनाएं। उसकी वजह ये है, इमाम मस्जिद जो है उसका भी एक वोट है, जो डाकू चोर है उसका भी एक वोट है, जो नशही है उसका भी एक वोट है, जो ट्रेडर है उसका भी एक वोट है। सो एक पार्टी में हर किस्म के लोग होते हैं, राइट? मेरा नहीं ख्याल कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जाके सिंध हाउस पर कब्जा कर लो। कोई प्राइम मिनिस्टर कहेगा? इमरान खान की भी कोशिश नहीं की, नहीं रोकने की आराम कोशिश से वो सिंध हाउस पर पहुंच गए, पुलिस वहां पर थी, किसी ने नहीं रोका। नहीं, आराम से अभी उधर को उन्होंने बैरियर तो लगाए नहीं हुए। मैं भी उधर ही रहता हूँ, मेरे 50 गज आगे सिंध हाउस है जहाँ मैं रहता हूँ, ठीक है? तो अब अगर वो बैरियर लगा लें तो होते तो कुछ ज़्यादा बंदे भी नहीं थे, वो आहिस्ता आहिस्ता गए हैं, इकट्ठे हुए हैं। और इसमें जो मेरा ख्याल है, देखें, बंदे का जब ईवल माइंड होता है ना, अच्छा काम करने के लिए दिमाग नहीं चाहिए। आज मैं आपको एक पते की आप लोगों को बात बताऊं, अच्छे काम करने के लिए यू डोंट नीड ए ब्रेन। नमाज पढ़ने के लिए ब्रेन चाहिए? नहीं ना चाहिए। अल्लाह ताला को हुक्म है नमाज पढ़ें, रोटी खाने के लिए नमाज, उला बाप की खिदमत करें, बच्चों से प्यार करें, दिमाग चाहिए? नहीं। पैड़ा काम करने के लिए, उल्टा काम करने के लिए दिमाग चाहिए। समझ आई अभी आपको? तो आपको पता है किन किन के दिमाग कैसे चलते हैं। तो उल्टा काम करने के लिए ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपने बंदे खड़े कर दिए हों कि जाओ यार जाके अटैक करो, ये भी हो सकता है ना। अलीम तो खान कैमरे के में आ साथ जाए। किस हद तक राब्ते में हैं आप, और उनके साथ आपकी वाबस्तगियाँ कैसी हैं? वो जो इधर चल रहा है, मैंने एक वो भेजा है, क्या नाम है वो, दिखाएं ज़रा सुनने में आ इसके रहा है कि ऊपर। नहीं अलीम सुन खान लें, बड़े अच्छे आप साथियों में से हैं, और वो जो ग्रुप बन रहा है उसमें नहीं कोई अलीम खान जब पहली दफ़ा सियासत में आए थे तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं भी उनके साथ ही था, वो भाइयों की तरह हैं, हमारी पार्टी के हिस्सा हैं, ठीक है? जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो हमारी पार्टी के हिस्सा हैं, ठीक है ना? तो इसमें मैंने ये एक इसके ऊपर ये किया है यार, मेरी है ना कि रिकॉर्ड, अगर खुदा न खास्ता कोई गड़बड़ हुई तो हम आपको बताएंगे, पहले बताएंगे, अभी तक हम आपके साथ हैं। सर लास्ट क्वेश्चन, अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो क्या लाहे अमल होगा? और दूसरा, उस्मान बुज़दार एक शख्स के ना बदलने की वजह से हालात यहाँ पर पहुँचे, तो आप जैसे जो पॉलिटिशियन जो मिच्योर हैं, आप लोगों ने वज़ीर आज़म साहब को इन हालात से पहले बताने की कोशिश नहीं की कि सीएम को बदल देना चाहिए? हमने की थी कोशिश, लेकिन आप लोगों ने गैलप किया, पता है आपको? आया है क्यों जी, गैलप किया सर, सर्वे किया, उस सर्वे रिपोर्ट में चारों चीफ मिनिस्टर में से नंबर 1 बुज़दार आया, अखबारों में रिपोर्ट किया, आप लोगों ने रिपोर्ट आई। तो जो नंबर 1 है, हमें कुत्ते ने काटा हुआ है कि हम नंबर 1 को चेंज कर जो चौथा है उसको चेंज करें, जो तीसरा है उसको चेंज करें। मशवरा आपने दिया था कि सीएम को बदल देना चाहिए? नहीं सर, मैं ये प्राइवेट चीज़ें होती हैं, ये ऑफ द रिकॉर्ड बता सकता हूँ। सामने आ रही है ना? नहीं, खुल के सामने आ रही हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर अगर प्राइम मिनिस्टर जो हैं, ही इज़ द लीडर, व्हेन एवर ही थिंक्स कि सो एंड सो, अगर वो ये समझते हैं कि यार शाह पार्टी के लिए अनफिट है तो वो मुझे कहेंगे भाई घर बैठो, अगर वो उसको समझ रहे हैं जिस वक्त, वो घर बैठा देंगे। अदम एतमाद कामयाब होने की सूरत में अगले एतमाद में कामयाब, अब पढ़ लें कि जब कामयाब होता है तो क्या होता है, इसमें कोई नई बात तो नहीं होगी। चले